एहसानुल हक मलिक सामान्य से आज मेरे साथ हैं पीसी कुरील साहब, जो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के चीफ हैं। कुरील साहब, समाजवाद की हर पार्टी बात करती है, लेकिन धरातल पर कहीं दिखता नहीं समाजवाद। आप समाजवाद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सभी को नमस्कार। देखिए, समाजवाद तो सबकी इक्वलिटी की बात आती है। जो भेदभाव जो हो रहा है, इसको खत्म करने की बात होती है। समाजवाद प्रस्तावना का भी हिस्सा है। आज लोहिया जी कहा करते थे, 100 और 1000 ये दोनों का कंपटीशन होना चाहिए, बराबरी का आना चाहिए, तभी ये समाजवाद होगा। लेकिन आज 100 की जगह 0 है और 1000 की जगह इतना है कि उसकी गिनती में भी नहीं है। ये ऐसे देश में जो है विकृत व्यवस्था को जन्म हो गया है। इस संविधान के अंदर ये व्यवस्था पनप रही है कि संविधान की बात करते हैं, भागीदारी की बात करते हैं, लेकिन सबका हिस्सा छीनकर कुछ लोगों के अधीन कर रहे हैं। बहुत संसद में भी बात उठती है, अंबानी अडानी की बात उठती है, कहीं किसी की। तो आज पूरे देश की जो संपत्ति को जो है उनको हैरासमेंट कर दिया, रेल बेच दिया, टेलीफोन बेच दिया, तो इस तरह के हवाई जहाज बेच दिए। तो ये जो बेच रहे हैं, तो ये जो है बेचना बंद होना चाहिए। अगर देश को मजबूत बनाना है और इस देश में संविधान अगर रखना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था रखना है, तो किसी भी देश की संपत्ति का बिकना बंद हो और इसमें एक ऐसी पूंजीपतियों के जो वर्क है, जो पूंजीपति को कंट्रोल में करने के लिए ये जो है राज्य सरकार से अधीन होना चाहिए। और प्रशासक इस देश में जो है एक ऐसा नियुक्त हो जो कंट्रोलिंग करे, क्योंकि आज देश की संपत्ति को रखते हैं और देश के साथ धोखा कर रहे हैं आज। जबकि यह देश भागीदारी का है, यह देश सबका है, तो सबकी भागीदारी हो तो जो अर्थ के जो है, जो उसके संपत्ति का है, तो किसी के अधीन नहीं हो सकता है। वो देश का है, वो उसका जितना काम है, जितना अधिकार है, तो उसका होना चाहिए। आज तो जमीन जहां करोड़ों रुपए का है, वहां जो है 1 रुपए 2 रुपए में रजिस्ट्री कर रहे हैं, उनको अधीन बना रहे हैं। तो देश की संपत्ति को दे रहे हैं, उनको फ्री दे रहे हैं और लोगों को जो है बेघर कर रहे हैं। अभी तमाम ऐसी स्थिति आई कि उनके मकान गिरा दिए, मकान गिराने के बाद उनको बेघर कर दिया, और इसके बाद उनसे किराया ले रहे हैं, उनसे जो है वो जो मकान दिया है तो उसकी किस्त ले रहे हैं। इस तरह की जो व्यवस्था बड़ी घातक है। और देश में ऐसे शासकों को, खास तौर से इस देश में जो सबसे बड़ी कमी आई है, जो ब्यूरोक्रेट है, जो न्यायपालिका है, ये दोनों अगर ठीक हो जाए, क्योंकि संविधान जो बना है, जो प्रथम नेतृत्व ने बनाया था, तो 3 पावर को दिया था कि बंटवारा किया था, एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, सहयोगी होंगे। एक तो जानकार था जो ब्यूरोक्रेट है, तो वो कानून को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन आज वो इम्प्लीमेंट कर रहा है तो वो सरकार के इशारे पर कर रहा है। देखिए, सरकार कुछ भी करे, लेकिन सवाल ये है उनको जो इम्प्लीमेंट करना है, तो फिर इम्प्लीमेंट, कानून का इम्प्लीमेंट सही तरीके से होना चाहिए और उनको दोषी भी करार किया जाना चाहिए। न्यायपालिका है तो उनको, माफिया को, उनको सबको देख कर जो है निर्णय कर रहा है। ये जो समाजवाद को बिल्कुल गर्त में ले गए। और समाजवाद को अगर रखना है तो इस देश में हर व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। यह देश सबका है, तो भागीदारी केवल मुंह से नहीं, भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए एक हमने ऐसा डिटेल बनाया है, जो लोगों की जो सर्च कर कि कैसे उनको मेंबरशिप, नागरिकता का देना चाहिए कि नागरिक, वो देश का नागरिक बने, और नागरिक है और ना होते हुए उसको जो प्रमाणित नहीं कर रहे हैं, जो वो सभी व्यक्ति अपना प्रमाण खुद बनाएंगे, वो प्रमाणित खुद करेंगे। उसकी इस तरह से, जैसे हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है नागरिकता के लिए, तो उसके लिए जो वही सदस्य है वही नागरिक है, तो उसको उसके बाबा, पिता, बाबा, परदादा का डिटेल उसमें दिया गया है, जिससे कि ये प्रूफ हो जाएगा। फिर इसमें SIR की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसमें स्वयं वो प्रूव करेगा नागरिकता और स्वयं वोट को भी प्रमाणित कर देगा। तो इस तरह से जो देश की व्यवस्था होनी चाहिए और हर व्यक्ति को कैसे रोजगार से जोड़ा जाए। तो ये जो हमने सिस्टम दिया है, तो ये हमारे शोध का है, ये बाबा साहब के संविधान से निकाला गया है, जो प्रथम नेतृत्व ने जो दिया है, जो तमाम महापुरुषों ने जो थ्योरी दिया है, जैसे रामस्वरूप वर्मा, जैसे जगदेव कुशवाहा जी, इस तरह के तमाम ऐसे लोगों ने जो लड़ाई लड़ी है, गाडगे जी ने लड़ी। तो ये जो संविधान को कैसे सबके साथ लागू किया जाए, सबको कैसे उसमें समाहित किया जाए, क्योंकि देश सबका है, तो कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, कार्य क्षमता के आधार पर उसको उसका आकलन होना चाहिए। तो ये जो अव्यवस्था है, इसको हमें रोकना होगा। इसको रोकने का कोई दूसरा नहीं आएगा, इसमें हम सभी लोग मिलकर रोकने का काम करेंगे, अपना हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का काम करेंगे। हमें हिस्सेदारी लेनी है, यह देश हमारा है, और जो इसमें बाधक बनेगा वो देशद्रोही माना जाएगा। वो इस तरह सिस्टम को हमें बनाना होगा। अब इसकी मार्च के महीने में इस कारवां को आगे शुरू किया जाएगा। जो महापुरुषों ने काम किया है, जो रुक गया है कारवां, जो दूसरे महापुरुष के नाम पर आए, अपने वारिस बन गए और इस देश को समाजवाद को खा गए, इस देश में भागीदारी को खा गए, उनको सबक सिखाना है कि वो देश में फिर से या तो समाज के साथ खड़े हों सबके हिस्सेदारी के लिए, अन्यथा उनको समाज छोड़ देगा, उनको अलग कर देगा और समाज खुद नेतृत्व करेगा, समाज के बीच से नेतृत्व बना। भागीदारी का कंसेप्ट जो है वो भी सीधे सीधे समाजवाद से जुड़ता है। इसके लिए अलग से आप कोई अभियान चलाएंगे? हाँ, इसके अलग से अभियान चलने जा रहा, मार्च से शुरू हो जाएगा। मार्च से शुरू हो जाएगा कि उसको कैसे हर व्यक्ति को रोजगार से जोड़ने का, जो इस देश में घोषणा की गई कि सबका साथ सबका विकास, 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देने की बात कही गई, जो जिसके पास संसाधन नहीं उसको 15-15 लाख रुपए उसके जेब में डालने की बात कही गई। तो ये सारी चीजों को जो है हम इस सिस्टम से पूरा करेंगे, हर व्यक्ति को रोजगार देने का काम करेंगे। हर व्यक्ति को जो 2 करोड़ की बात है, तो सरकारी नौकरी 2 करोड़ हर वर्ष मिलेगा, अर्थात 1 साल के अंदर कम से कम 10 करोड़ के लोगों को संसाधन नौकरी में रखा जाएगा। ये अपने उस सिस्टम में ताकत है और इस सिस्टम को हमने जो बनाया है या हम सभी लोगों ने मिलकर बनाया है, राष्ट्रीय भागीदारी का जो स्ट्रक्चर है, जिससे कि पेंशन भी हर व्यक्ति को मिलेगी, पेंशन हर व्यक्ति को मिलेगी और न्यूनतम पेंशन मिलेगी, 10,000 रुपये पेंशन रखी जाएगी। हर व्यक्ति को स्वास्थ्य के लिए जो है, जो चुन चुन के दे रहे हैं, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, लेकिन सबको नहीं दे रहे हैं। निगम निकाय कारपोरेशन के लोगों को अभी तक उनको ये गणने नहीं हुई, तो इसमें हर व्यक्ति को 5 लाख रुपया दिया जाएगा स्वास्थ्य के लिए, और इसमें जो है हर व्यक्ति को पेंशन से जोड़ा जाएगा। तो इसलिए ये सिस्टम जो है, आप जो पूछा है, समाजवाद सही रूप से समाजवाद को लागू किया जाएगा, यह देश सबका है। धन्यवाद। कुरिल साहब, हमें ये बताइए कि इस देश में केवल 9-10% लोग पूंजीपति हावी हैं, और जब आप समाजवाद को लेके चलेंगे तो वो आपके रास्ते में रोड़ा बनेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें रोड़ा तो कोई नहीं बन पाएगा, क्योंकि हम किसी का विरोध में नहीं है। ये बात जो मैं कह रहा हूं, भागीदारी की बात, समाजवाद की बात, जो सत्ता में बैठा है, जो उसे नहीं पालन कर रहा, वो भी इस बात को कह रहा है। इसी के कारण, इन्हीं सूत्रों से वो देश में उस सत्ता पर पहुंचा है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इसलिए वो इसका विरोध नहीं कर सकता है। वो गुमराह है जो सत्ता में पहुंच गया है, वो उस सिस्टम के तहत, जो चूंकि देश में एक ऐसी सिस्टम है जिसे आप आरएसएस के रूप में जानते हैं, ब्राह्मणवाद के रूप में जानते हैं, मनवाद के रूप में जानते हैं, ये तीनों पूरक हैं और ये सिस्टम से जानते हैं। तो ये मानव के विघटन करने वाले हैं, मानवता को तोड़ने वाले हैं। ये तो इसलिए जो है वो बात अभी नहीं समझ पाए, चूंकि वो इसके हिस्सा बने हुए हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। और जिस दिन ये बात उठेगी, उस दिन वो समाजवाद को सही रूप से जानेंगे और फिर देश का पूंजीपति व्यवस्था खत्म होगी, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था
लागू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सईद साहब भी कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैं तो इस समय यूजीसी देख रहा हूँ, जो यूजीसी पर जो है ना सारी पार्टियां चुप हैं, चाहे वो माननीय मुलायम सिंह जी के बेटे अखिलेश यादव जी हों, चाहे शिवपाल जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे प्रियंका गांधी जी हों। इस पर केवल जो है इस वक्त बोल रहे हैं केवल दो ही नेता हमारे, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी और जो है केवल मात्र चंद्रशेखर आजाद जी, इसका समर्थन कर रहे हैं कि यूजीसी लागू हो। बाकी जो है सारे लोग मिल करके, सारी पार्टियां मिल करके इसको विद्रोह कर रहे हैं। बहन जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो है ना ये बहुत अच्छा निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का। मैं उनका खंडन करता हूँ कि इस तरीके की भाषा उनको ना बोलना चाहिए। ठीक है, सवाल भैया समाजवाद और यूजीसी का। यूजीसी बहुत ही जरूरी है, और जिस तरह पूरे देश में मूल निवासी सड़कों पे है, आने वाले समय में यूजीसी को लागू करना होगा सरकार को, अन्यथा सरकार भी चले जाएगी। कुरील साहब, आपका भी, सिद्दीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ये मंगा रहा हूँ।